अच्छी बात है, संगत जितनी आए ज़्यादा लोगों का सुधार हो, आपस में प्यार प्रेम बढ़े, घरों में शांति हो, बुरी आदतें छूटें। क्योंकि सत्संग इंसान को जीवन का जो असली मतलब होता है उस ओर लेके जाता है। वाणी भी अभी सार बचन से थी स्वामी जी महाराज की, हंसनी क्यों पीवे तू पानी। महापुरुषों की वाणी कोई भी हो, जीव के कल्याण की, सुधार की, उनके लाभकारी और गुणकारी ही होती है। हंसनी सूरत को कहा गया है और सब जानते हैं कि यहाँ आके ये सूरत इस काल और माया के देश में जड़ और चेतन की गांठ जैसे पड़गी बंध गई है। दुनियादारी की जो चीज़ें हैं उनको स्वामी जी महाराज ने पानी बताया है कि जिस प्रकार से पानी और अमृत को, पानी जीवन देने वाला है, कोई कम नहीं है, उसका अपना गुण है। लेकिन पानी तो सिर्फ जीवन देने के लिए, जीने के लिए, काम चलाने के लिए है, परंतु उसके मुकाबले में अमृत का जो महत्व है, पानी वहाँ उसके मुकाबले में नहीं ठहरता। तो स्वामी जी महाराज ने इस वाणी में हमें समझाने का ये प्रयास किया है कि जब तुम्हारे अंदर में अमी का कुंड भरा हुआ है, अमी का सागर भरा है, तो तुम इस पानी की तरफ क्यों भागते हो। संसार के जितने भी पदार्थ हैं जिनके लिए हम रात दिन भाग दौड़ करते हैं, उनमें सभी चीज़ें आ गई। धन दौलत आ गया, कोठी महल मकान आ गए, ऊंचे पद ओहदे आ गए। उन चीज़ों को पाके अभिमान करते हैं कि मैं इतने ऊंचे पद पे पहुंच गया, मेरे लोगों से इतनी जान पहचान हो गई, मेरे पास इतनी धन दौलत हो गई, मेरा लंबा चौड़ा परिवार है, मैं बड़ा बुद्धिमान ज्ञानवान हूँ, मेरा दायरा बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, तो मेरी बड़ी इज्जत तो लोग सम्मान करते हैं। ये चीज़ें सारी की सारी भक्ति के मार्ग में कोई मायने नहीं रखती। ये वो पानी है। तो ये समझाने का प्रयास किया इस जीव को कि तुम अमृत के कुंड तो तुम्हारे अंदर में भरे हुए हैं और तुम इस पानी के पीछे भागते फिरते हो। इन चीज़ों को छोड़ के तुम उसकी खोज क्यों नहीं करते जिसको पाके तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। जो तुम्हारे कर्म तुम्हें इस दुनिया में बार बार लेके आते हैं, कर्म की गठड़ियाँ उठाए ये जीव अनेकों बार संसार में आता है, कर्म भोगता है, पूरे नहीं भोगे जाते, नए कर्म और बना लेता है, आगे के बारे में सोचता है, आज का भी बर्बाद कर देता है। संतों के संग में जाके उनके वचन की पालना करे, उनकी आज्ञा के अनुसार चले, उनके द्वारा दिया गया जो अमृत वचन है, जिसको तुम नाम दीक्षा कहते हो, मंत्र कहते हो, गुरु मंत्र कहते हो, वो मंत्र, गुरु मंत्र, वो नाम है क्या? इस जीव के कल्याण करने का एक साधन है। उस नाम का सहारा लेके हम इस काल माया के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, हमें वो रोक नहीं पाते। लेकिन अगर उसको हाथ में लेके फिरते रहे, जिस प्रकार से कोई
कहीं जाना हो, रेल की टिकट लेके स्टेशन पर घूमता रहे कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। टिकट भी है, आपने ली भी है, लेकिन रेल में बैठते नहीं हो, कहते फिरते हो मेरे पास टिकट है, तो टिकट तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं। रेल निकल जाएगी, टिकट तुम्हारे हाथ में रह जाएगी। अगर नाम दीक्षा ली है तो उसे नाम की कमाई करनी चाहिए। उनमें सबसे बड़ी चीज़ है उस नाम का सुमरण करना। ध्यान और भजन तो उसके पीछे अपने आप लगे हुए हैं। जब तक हम नाम जप नहीं करते, नाम का अभ्यास नहीं करते, नाम का सुमरण और चिंतन नहीं करते, तब तक हमारे मोटे बंधन नहीं कटते। और उसके लिए स्वामी जी महाराज ने कही है कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। वो गुरु भक्ति को समझना होगा कि वो मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से कैसे कटेंगे, कि गुरु के वचन की पालना करना है। गुरु का वचन है क्या? गुरु का वचन हमारे लिए, हमारे सुधार के लिए, कल्याण के लिए है। गुरु हमें क्या वचन, सबके लिए एक वचन नहीं होता। गुरु जानते हैं कि किस जीव का कल्याण किस प्रकार से करना है, किस जीव के कर्म किस दर्जे पे छिपे हुए हैं, और उसके कर्मों को किस प्रकार से धोया जा सकता है। किसी का नाम के सुमरण से, किसी का दान पुण्य से, किसी का सेवा से। सेवा भी किस बात की, किसी की तन की सेवा, किसी से मन की सेवा, किसी से धन की सेवा, और किसी से सूरत की सेवा। जिसका तन स्वस्थ नहीं है, धन भी जिसके पास नहीं है, मन सबके पास है। अगर इस मन को गुरु के वचन में लगा के गुरु जो कहता है उसके अनुसार चलता जाए, वो मन की सेवा है। जिसके पास धन नहीं है, मन भी दुर्बल है, ये कहे में नहीं चलता। ये भी इंद्रिय भोगों के स्वाद में पड़ के दरकिनार कर देता है गुरु के वचन को भी, और ये विषय विकारों में पड़ जाता है। लेकिन तन तुम्हारे पास है, तन को अगर तुम सही रखोगे, चरित्र को अच्छा बनाओगे, तन से सेवा करोगे, मन इससे बाहर कहीं भाग के जाने वाला नहीं है। मन तो पंगु है, चल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, सोच सकता है, क्योंकि वो कैद है इस शरीर में। इस 5 तत्व के अंदर मन कैद है, स्थान उसका कोई नहीं, रोम रोम में रमा हुआ है राम की तरह से। उसको ढूंढोगे पाता नहीं है, खुद कोई उसकी आकृति नहीं है, कोई उसका शरीर नहीं है, कोई उसकी ऐसी स्थान नहीं है कि जहाँ पे उसको पकड़ा जा सके। लेकिन वो है शरीर के अंदर ही। जब शरीर तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, मन वापस लौट के वहीं आ जाएगा। जिस प्रकार से अगर किसी जहाज़ पर कोई जानवर पक्षी बैठ जाए और जहाज़ समुद्र में दूर निकल जाए और पक्षी का मन ना लगे, वो चाहे कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ, इस पानी के जहाज़ से उठ के उड़ जाऊँ, कहाँ जाएगा वो? चारों तरफ पानी पानी है, ना कोई पेड़ है, ना कोई बस्ती है, ना कोई ऐसा स्थान है जहाँ वो उड़ के चला जाए। इसलिए क्या होगा, वापस उसको उसी जहाज़ पर आना पड़ेगा। ये मन भी इसी प्रकार से उस जहाज़ के पंछी की भांति है। उसकी ओर ध्यान ना देके तुम अपने तन को सेवा में लगाओ, और तन को ऐसा सेवा में लगाओ कि मन उसके पीछे पीछे अपने आप चलना शुरू हो जाए। तन भी किसी के पास नहीं स्वस्थ होगा, रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, या कोई अंग भंग भी हो सकता है। तो उसको क्या करना चाहिए कि उसके पास धन होगा, धन से वो पुण्य कर सकता है, नेक काम में लगा सकता है, गुरु की आज्ञा लेके। हमें नहीं पता कि हम उस धन का उपयोग किस प्रकार करें। मन मर्जी से किया हुआ धन शायद हमने अपने अच्छे के लिए किया हो, पुण्य के लिए किया हो, किसी के हित के लिए किया हो, लेकिन वो हमारा किया हुआ पुण्य का काम भी उल्ट पड़ जाएगा। वो भी हमारे लिए ऐसा कर्म बना देगा कि हमें वो कर्म का भोगना पड़ेगा। किया अच्छे के लिए था, लेकिन हो गया बुरे के लिए।
इसलिए गुरु जो कहता है वो करना चाहिए, गुरु करता है वो नहीं करना चाहिए। गुरु क्यों कहता है? गुरु का अनुभव है कि किस काम को करने से उस जीव का हित होगा। लेकिन ये भी मान लेंगे ये भी सारी चीज़ें नहीं हों, लेकिन सूरत आपकी है। सूरत का मतलब है आपके जीव रूह। उस रूह को जो गुरु ने नाम दिया है उसमें लगा सकते हो। कोई बहाना नहीं है मैं बीमार हूँ, कोई बहाना नहीं मैं गरीब हूँ, कोई बहाना नहीं है मुझे समय नहीं मिलता। सबके पास समय होता है। बिना मतलब की बातों के लिए समय बर्बाद करते हो, पूरा दिन फ़ोन देखते देखते रहते हो। जिसको देखो घर में 4 आदमी हैं, एक वहाँ बैठा है एक वहाँ बैठा है, सब फ़ोन देखते हैं, आपस में भी बात नहीं करते। क्या देगा वो फ़ोन? कोई ना कोई उसमें देखोगे। अच्छी बातें तो बहुत कम मिलेंगी, लेकिन सारी बातें ऐसे मिलेंगी जो तुम्हारे विचलित कर देंगी, तुम्हारे विचारों को ख़राब कर देंगी, तुम्हें उस ओर से हटा के तुम्हें उस रस का ये उसे पानी की ओर लेके चली जाएगी, अमृत की ओर लेके नहीं जाएगी। नाम अमृत है, ये संसार ये फालतू चीज़ें पानी के समान है। पानी में इतना गुण नहीं है। अच्छी चीज़ों से अच्छी शिक्षा लो, अच्छे नेक इंसानों के साथ बैठो, संतों के सत्संग में जाओ, उनका सानिध्य करो, दर्शन करो, वचन सुनो, सुन सुन के गुणों, तुम्हारा हित और कल्याण उसमें होगा। फालतू बातों में आज के युग में भाग दौड़ में रोज़ाना की कहानी, रोज़ाना की समस्याएं सुनते हैं। मेरे पास आके कहते हैं, कोई कहता है घरवाला शराब पीता है, कोई कहता है लड़का शराब पीता है, कोई कहता है लड़की शादी अपनी मर्जी से करना चाहती है, कोई कहता है लड़का शादी नहीं करवाना चाहता, कोई शादी करवाने के बाद कहते हैं हम इकट्ठे नहीं रह सकते। अरे क्या हो गया? क्यों होता जा रहा है ऐसा कि हमारे जो संस्कार थे वो संस्कार हीन हो गए। हम अच्छे इंसानों का साथ नहीं रहा। ये आजकल के टीवी अखबार में जो प्रचार देखते हो झूठी चीज़ें हैं, वो नकली चीज़ें हैं। जो चीज़ें परोसी जाती हैं वो वास्तविक नहीं हैं। हम वो नकली चीज़ें देख के अपने असली जीवन में लागू करते हैं उनको, और उन नकली चीज़ों को देख के असली जीवन में बर्बादी कर लेते हैं। इसलिए उनकी ओर ध्यान ना दे के अपने माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की, गुरुजनों की, नेक इंसानों की, उनकी अनुभव की बातें सुनो, अच्छे संस्कार उनसे लो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की बात मानो और समय पर अपने सारे काम करो। ईमानदारी नेक नीति रख के काम करोगे, आपके मन में शांति रहेगी। एक दूसरे को देख के, अच्छी चीज़ों को देख के अच्छा बनने का प्रयास करो, बुराई को देख के उनसे बचने का प्रयास करो। बुराई की किसी की नकल ना करो, बल्कि उस ओर से तो आंखें बंद कर लो। बुराई सुनने पर अब उनके कान बंद कर लो। बुरा बोलने की बजाय अपनी ज़बान को ही बंद कर लो। ज़बान से अच्छा बोलो, कानों से अच्छी बातें सुनो, आँखों से अच्छे चीज़ों को देखो। ये चीज़ें तुम्हारे विचार शुद्ध और पवित्र बनाएंगे और उससे तुम्हारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा। सबको आशीर्वाद।